दोस्तों नमस्कार। रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से कुछ लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि मेरा भाग्य उदय कब होगा। फिर मैं उनसे कहता हूं कि इस सवाल का तो जवाब मैं भी ढूंढ रहा हूं कि मेरा भाग्य उदय कब होगा। खैर, अगर एक इंसान जीवन में खुश है, अच्छी नौकरी है, घर है, परिवार है, तो वो अपने आप में एक, मैं कहता हूं, वो भाग्यशाली है। आपके साथ में जब हर चीजें अच्छी घटित होने लग जाती है, आप समझ जाना कि आपका भाग्य उदय होना शुरू हो चुका है। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन आपके सवाल का जवाब देने के लिए मुझे इसे थोड़ा सा अंदर उतर करके आपको जवाब देना पड़ेगा कि भाग्य उदय आखिर होता क्या है। देखिए, कुंडली में धर्म, त्रिकोण, भाग्य किसे कहते हैं? वो तीन ऐसे भाव, वो तीन ऐसे घर जिसे भाग्य उदय होना संभव है। पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, पहला घर क्या है? इसको हम लग्न कहते हैं। ये दर्शाता है आपका मान सम्मान, आपकी सोच, आपकी इज्जत। ये बताता है कितना आप जिंदगी में ठहराव है आपके। ये सब चीजें दिखाता है। आपकी खुद की डेवलपमेंट, आप अपने आप पे कितना काम करते हैं, ये दर्शाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो त्रिकोण है, 1, 5 और 9। ये त्रिकोण पांचवा जो घर है, ये बताता है आप में कितनी क्षमता है कोई चीज को क्रिएट करने की। आदमी क्रिएट कैसे करता है? वो अपनी समझ से, इंटेलिजेंस से। इंटेलिजेंस का हाउस ये है। आपको अपने बच्चों से कितनी खुशियां मिलेगी, आपको जिंदगी जीवन में प्यार मिलेगा, नहीं मिलेगा। पांचवा घर बताता है आपकी इनकम, कितनी आपके पास दौलत होने की संभावना दिखती है। ये आपको आपका त्रिकोण घर दिखाएगा आपको। वहीं पर इसे तो कहते ही है भाग्यस्थान। नौवां घर जो है, ये भाग्यस्थान ही है, ये धर्म स्थान है, भाग्यस्थान है। इसका मजबूत होना सबसे आवश्यक है, क्योंकि यहीं से आपका भाग्य उदय होता है। और ये जो नौवां घर है, इसके जो कारक है वो है गुरु, अपने आप में जो भाग्य बताते हैं। अब कुछ लोग हैं जो मुझे फोन करके, या जब वो मुझसे कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो मुझसे पूछते हैं कि हम जुड़वा हैं, एक साथ पैदा हुए हैं, लेकिन हमारे जीवन में इतना फर्क क्यों है? मैं कहीं पे, वो कहीं पे, ऐसा क्यों है? देखिए, जब एक जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, उन दोनों की जन्म में 2 से लेके 3-4 मिनट का तो फर्क, अंतर होता ही है। तो क्या लग्न बदलेगा? नहीं। क्या राशि बदलेगी? नहीं। क्या नवमास बदलेगा? जरूरी नहीं। तो बदलेगा क्या? बदलेगा आपका D60 चार्ट। ये जो चार्ट है वो इतना इतना जल्दी बदलता है कि उसमें आधे मिनट का, 1 मिनट का भी फासला बड़ा फासला कहलाते हैं। ऐसा भी देखा है कि एक बच्चा बहुत बड़े बाप के घर में पैदा हुआ, लेकिन जीवन में प्रगति नहीं कर पाया। एक बच्चा है जो गरीब माँ बाप के यहां पैदा हुआ और जीवन में आगे बढ़ गया। इसी को तो कहते हैं भाग्य उदय। अब ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको ये बता सकती है कि हाँ, मेरे जीवन में भाग्य उदय या ये राजयोग मेरे जीवन में है और मैं इसकी अपेक्षा कर सकता हूं या कर सकती हूं। कुछ ऐसे ग्रहों की स्थिति है जो आपके साथ में मैं साझा कर रहा हूं। भाग्य उदय तब होता है जब आपका पहला घर, पांचवा घर और नौवां घर जो है, एक तो वो बहुत अच्छे तरह से मजबूत हो। दूसरी बात है,
पहले घर के स्वामी नवम स्थान में, नवम स्थान के स्वामी पहले में, या यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अगर ये इसमें अगर आपको लगता है कि ये एक दूसरे से राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तब ऐसे में भाग्य उदय, ये पहला एक रूल है। इनमें से कुछ भी एक हो सकता है। दूसरा है, अगर गुरु अगर आपके लग्न में, यहीं पे लग्न में अगर राशि लिखी है, ये 1 की जगह पे 4 लिखा है, यानी कि कर्क लग्न है आपका, गुरु वहां बैठेंगे तो क्या हो जाएंगे, ऊंच के हो जाएंगे। गुरु अगर ऊंच के कर्क लग्न में है, ये एक अपने आप में बताता है कि इस व्यक्ति का भाग्य बड़ा मजबूत है। चंद्रमा अगर यहां पे 9 नंबर लिखा है, लेकिन 9 की जगह पे अगर ये 12 लिखा होता, घर तो 9वां ही रहेगा लेकिन राशि 12वां हो जाएगी, यानी कि धनु राशि अगर है ये, सॉरी ये 9वें घर में ही, मतलब धनु राशि में ही अगर गुरु चंद्रमा अगर यहां बैठ जाते हैं, अगर चंद्रमा यहां पे धनु राशि के होकर के बैठ जाए नवम स्थान में और 9वीं राशि हो, तो भाग्य उदय होने की संभावना बनी होती है। अगर आपका लग्नेश यानी कि इस घर के जो मालिक हैं अगर यहां बैठे हो, अभी जो मैंने चार्ट बनाई है इसके अंदर, मान लो ये मेष राशि, ये पहला नंबर 1 लिखा है, मेष राशि यानी मंगल अगर यहां बैठा है तो भी भाग्य उदय है। ठीक है। दूसरा, मजबूत स्थिति में शुक्र अगर पंचम स्थान में बैठ जाए, हो सकता है कि यहां पे 2 नंबर लिखा हो यानी कि वृषभ राशि हो, या 7 नंबर लिखा हो यानी तुला राशि हो, या फिर 12 नंबर लिखा हो मीन राशि हो, जहां पे शुक्र ऊंच के हो जाते हैं, ये भी भाग्य उदय दे सकता है। इसके अलावा ये सब चीज पाने के लिए आपकी जो लग्न की राशि है, 5वीं राशि है और 9वीं राशि है, इसके स्वामी की अगर महादशा या अंतरदशा चल रही है तो भी भाग्य उदय दिखता है। इसके अलावा कुछ लोग हैं जो मेरे पास जब मुझसे मिलते हैं, माँ बाप होते हैं, कहते हैं कि बेटे की शादी करानी है लेकिन क्या करें, इसकी जॉब कोई सेटल नहीं है, ज़्यादा आमदनी नहीं है, इसकी शादी हम कैसे कर सकते हैं। मैं उनसे कहता हूं, और मैं ये आपसे भी कहता हूं, ऐसी परिस्थिति में मैं कुछ लोगों को बोलता हूं कि भाई आप देखिए, आपके बच्चे की, आपके लड़के की कुंडली में या लड़की की कुंडली में ये दिखता है कि इसका भाग्य उदय शादी के बाद ही होगा। अब ऐसा कब होता है? और अगर ऐसा है तो जब तक वो शादी नहीं करेगा उसकी परिस्थितियां चेंज नहीं होंगी। जैसे कि अगर 7वां घर जो कि आपकी होने वाले जीवन साथी की है, 7वां घर, ठीक है, इसका मालिक अगर 9वें स्थान में है यानी कि भाग्य में बैठा हुआ है, मतलब शादी के बाद ही भाग्य खुलेगा, या भाग्य का स्वामी अगर 7वें घर में बैठे तो भाग्य खुलेगा। यहां का मालिक, 7वें घर का मालिक अगर तीसरे घर में है तो भी भाग्य खुलेगा। क्यों? क्योंकि 7वें से यह 9वां है, या फिर 11वें घर में बैठा हो, लाभ स्थान में बैठा हो, तो 7वें से वो पंचम है, 5वां है। तो ये अगर चार्ट को मैं उल्टा करूं तो ये इस व्यक्ति की, मतलब इनकी होने वाली बीवी या जो हस्बैंड है उसका लगन बन जाएगा, और उसके लिए परिस्थिति ये हो जाएगी, उसके लिए ये 5वां हो जाएगा और ये 9वां हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप अपने बच्चे की, अगर आप शादी के लिए परेशान हैं, उसका भाग्य उदय ही, इसे अंग्रेजी में कहते हैं लेडी लक, एक स्त्री के या एक पुरुष के शादी करने के बाद ही अगर उसका भाग्य उदय है, तो फिर आप किसका इंतजार कर रहे हो, किस बात का इंतजार कर रहे हो? मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको बच्चा अगर कुछ भी नहीं कर रहा है अगर शादी करा दो, क्योंकि एक मैंने वीडियो देखा था जिसमें एक व्यक्ति ने ऐसा बोल दिया था। नहीं, आपको उसकी कुंडली देख करके ही करना है। देखिए, इसी वजह से जब मैं किसी को रत्न पहनने के लिए कहता हूं, जैसे मैंने रत्न पहना हुआ है, ओके, पहला घर, 5वां घर, 9वां घर देख करके ही रत्न पहनाया जाता है। और बहुत लोग मेरे सामने आके बैठते हैं और जब मैं उनकी कुंडली देखता हूँ और जब रत्न पहना हुआ देखता हूँ
तो बड़ा अचंभा होता है कि क्या पहन लिया, क्यों पहन लिया, मेरी समझ के परे है। खैर, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।